So this is the next question, बच्चों. And the question is a 1.2 meter tall girl. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line. So बेटा this is the height of a tall girl. इसने balloon को spot किया हुआ है. इसने balloon को क्या किया हुआ है? Spot किया हुआ है. Right? This is the balloon. मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन. ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है. अभी यहाँ पर है, अब मूव करता करता यहाँ पर आ गया. एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. इस बलून की बेटा जो ग्राउंड से हाइट है बेटा वो कितनी है? 88.2 मीटर. इस बलून की बेटा ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है? 88.2 मीटर. राइट. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. बेटा बलून पहले पास था, तो यहाँ से जब इसको देखा गया तो बेटा कितने डिग्री पर देखा गया? 60 डिग्री पे. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस टू 30 डिग्री. क्योंकि बेटा विंड के साथ मूव करता हुआ हॉरिजॉन्टली बलून अब इस पॉइंट पर आ गया, यानी कि जो ऑब्जर्वर है बेटा उसकी आई से दूर चला गया. जितना ऑब्जेक्ट बेटा दूर हो जाता है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है. पहले कितना था बेटा? 60, अब कितना हो गया? 30. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो बेटा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बलून ने बेटा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. राइट. बेटा अगर मैं स्पीकर को एनलार्ज कर दूं, तो बेटा से ये जो टोटल हाइट है आपकी, ये कितनी है आपकी? 88.2 मीटर. ये पॉइंट कितना हो गया बेटा आपका? बी. ये पॉइंट कितना हो गया बेटा आपका? ए. और ये एंगल कितना हो गया आपका? 90 डिग्री. दिस एंगल इज 90 डिग्री. राइट. अब बेटा यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल हैं. एक तो बेटा ये देखो, ये पूरा 88.2 है. तो पूरा कितना है बेटा आपका? 88.2. पूरा कितना है बेटा? 88.2. तो 88.2 बेटा ये आपका 1.2 गिवन है. आपको ये कितना गिवन है? 1.2. ये जो डिस्टेंस है, तो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है आपका वो भी कितना होगा आपका? 1.2. तो 88.2 में से बेटा अगर मैं ये 1.2 माइनस करता हूँ तो कैन आई से दैट बेटा जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा आपका वो 87 होगा. जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका? 87. तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा आपका? 87. राइट. तो ये हो गया से बेटा पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया से बेटा आपका पॉइंट सी, ये हो गया बेटा पॉइंट डी, ये हो गया आपका पॉइंट ई 90 डिग्री. अब से बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में से बेटा जो बलून को जो बैलून जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा हॉरिजॉन्टली, यही पूछा गया ना. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 60 डिग्री से 30 डिग्री में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? तो बेटा एक्स. तो बेटा अगर ये एक्स है आपका, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका? एक्स. ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बेटा आपका? एक्स. राइट. तो बेसिकली बेटा जो हमें फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है बेटा वो क्या निकालना है? ये एक्स निकालना है. राइट. नाउ से ये जो डिस्टेंस है बेटा सी टू ई, ये कितना है आपका? वाई. इसको वाई ले लेते हैं. इसको क्या ले लेते हैं बेटा? वाई. राइट. नाउ बेटा देर आर टू राइट ट्राइंगल्स here. One is DCE, and another one is beta
this one. Another one is this one, right? कैसे करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, in right triangle DEC, in right triangle DEC, this one बेटा DEC, बेटा आपको परपेंडिकुलर गिवन है, ये कैसे निकाला हमने? टोटल हाइट थी बेटा 88.2, इसमें से ऑब्जर्वर की हाइट को अगर मैं माइनस करता हूँ तो बेटा रिमेनिंग हाइट जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 87। तो परपेंडिकुलर और बेस, बेस आपका क्या है बेटा? y। कैन आई से दैट बेटा वी कैन यूज है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? DE। DE कितना है बेटा आपका? पहले मैं लिख ही लेता हूँ, DE अपॉन बेटा CE। तो कैन आई से दैट बेटा tan 60 डिग्री कितना होता है बेटा आपका? √3। और DE कितना है बेटा आपका? 87 अपॉन CE कितना है बेटा आपका? y, राइट। नाउ बेटा इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, बेटा ये एंगल कितना है आपका? ABC। देखो ABC में जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल है बेटा आपका, अपार्ट फ्रॉम द 90 डिग्री जो होता है बेटा वो, दैट इज 30 डिग्री। तो बेटा ये हो गया tan 30 डिग्री। अगेन बेटा परपेंडिकुलर दैट इज AB। बेस, बेस होगा बेटा आपका BC, BC। तो tan 60 डिग्री हो गया बेटा आपका 1/√3। AB कितना है बेटा आपका? 87। ये जो हमने फाइंड किया था 88.2 माइनस 1.2, 87। और बेटा ये जो आपका BC है, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक तो बेटा ये x है, और ये डिस्टेंस कितना y, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? y प्लस x, राइट। फर्दर बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे इस ट्राइंगल को, तो कैन आई से दैट बेटा y√3 इज इक्वल टू 87। और इसके केस में क्या हो जाएगा बेटा? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3, यही होगा बेटा आपका, राइट। नाउ बेटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल what will be the value of y? Can I say that 87/√3? And it will be equation number 1। इक्वेशन नंबर, अब इस वैल्यू को बेटा अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा, तो y की जगह क्या आ जाएगा? 87/√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, राइट। तो बेटा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम here। What will be the value of x? X will be equal to 87√3, x will be equal to 87√3 बाय 1। ये प्लस है बेटा, ये यहाँ आके क्या राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 87/√। तो बेटा what will be the value of x? We can take 87 common and it will be equal to beta √3/1 minus 1/√3, right? So what will be the value of x? Further beta it will be equal to 87 into बेटा कॉमन क्या आ जाएगा? √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 minus 1। x will be equal to बेटा 3 minus 1 कितना हो जाएगा? 87। 3 minus 1 क्या हो जाएगा? 2 upon √3। So further beta what we can do here, we can rationalize this value, √3 upon √3। So x will be equal to what beta? 87 into 2 into √3 बेटा, √3 into √3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, राइट। तो फर्दर बेटा जो आपका आंसर आएगा, इट विल बी इक्वल टू
9 2 जा 18, 58 रूट 3। और आंसर विल बी बेटा 58 रूट 3। बेटा दिस इज द आंसर विच हैज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अगर आप इसको डिवाइड करते हो बेटा 294/5 आ रहा है, 294/5 रूट 3, राइट। तो अगर बेटा हम इसको डिवाइड करते हैं 294, तो बेटा 294 को अगर आप डिवाइड करते हो तो बेटा ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25, 3 4, 9 - 5 बेटा 4, 5 8 जा 40, 4 0, 5 8 जा 40, राइट। और जो बेटा हमारा जो आंसर आ रहा है बेटा इज इक्वल टू 58 रूट 3, राइट। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट बेटा, ये आंसर आपका कंप्लीट है। 294/5 समथिंग लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, ये आपका रैशनलाइज हो गया। आई थिंक दिस इज द कंप्लीट आंसर। तो बेटा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये था बेटा आपका क्वेश्चन। A 1.2 meter tall girl, so this is the position of a girl at point C. Spots a balloon, इसने बेटा इस बलून D को, बलून एट पॉइंट D, उसने इस बलून को बेटा स्पॉट किया। इट इज मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो बलून है बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन में विंड के साथ मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन में बेटा विंड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था, राइट। तो व्हाट वी एज्यूम बेटा, दिस इज द पोजीशन ऑफ गर्ल, और हाइट कितनी है बेटा 1.2। तो ये हाइट बेटा आपकी 1.2 है, राइट। एट द सेम टाइम बेटा ये हाइट भी कितनी होगी आपकी 1.2, राइट। तो बेटा दिस इज अ पॉइंट सी, दिस इज अ पॉइंट डी, एंड सो दिस इज अ पॉइंट ई, राइट। बलून ने बेटा जो डिस्टेंस मूव किया फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ए एंड द डिस्टेंस बीइंग से एक्स। तो बेटा इस डिस्टेंस को हमने कितना ले लिया, एक्स, जो कि बेटा आपको फाइंड करना है। और ये जो डिस्टेंस है बेटा इसको हमने ले लिया वाई, फ्रॉम सी टू, राइट। नाउ से दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। तो बेटा वी यूज दीज टू ट्रायंगल्स to find the value of x. One is ABC and another one is DEC. How we use them? First of all, beta, in right triangle DEC, tan 60 degree is equal to what beta? Perpendicular by base. So DE by C. And from this triangle, you find the value of y. Say equation number 1. Then beta, in right triangle ABC, tan 30 degrees is again equal to perpendicular by base, and base is what? Y plus x. So y plus x into 1, y plus x is equal to 87 root 3. From equation 1, we put the value of y 87 by root 3 and we find the value of x, right. बेटा इस एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसका आंसर आपका टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ था, और एक इस क्वेश्चन का आंसर भी पीछे गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो आपका आएगा 58 रूट 3। क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू गिवन नहीं है, अदरवाइज रूट 3 की वैल्यू अगर आप पुट करते हो बेटा तो आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में बेटा आंसर को कंप्लीट करके लिख देना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon is equal to 58 root 3 meter. 58 root 3 meter. Okay.